नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। हमने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीएम योगी की कुर्सी को हिलाने के लिए मशक्कत चल रही है। योगी सरकार से नाराज विधायक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और इसका संदेश दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है। और अब तो इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने भी मोहर लगा दी है। देखिए, हमने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बताया था कि यूपी के 40 से 50 ब्राह्मण विधायक एक बंद कमरे में बैठकर बैठक करते हैं और इस मीटिंग के अलग अलग सियासी मायने निकाले गए। इसे ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से जोड़ा गया, तो वहीं सीएम योगी को कुर्सी से हटाने के लिए तैयारी हो रहे प्लान से भी जोड़ा गया। वहीं अब ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्ती दिखाई है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठक करने वाले जनप्रतिनिधियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी के संविधान, सिद्धांत और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की बैठकें या आयोजन करने पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी मतलब साफ है कि ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में हुई बैठक ने यूपी में हलचल मचा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि पार्टी ने मीटिंग करने वाले विधायकों के साथ बातचीत की। उन्हें समझाया गया कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बीजेपी के संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस कदम से साफ हो गया है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक से यूपी सरकार में संदेश गया है कि कुछ बड़ा हो सकता है। माना जा रहा है कि सीएम योगी से नाराज विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स ये मान रहे हैं कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी सुनी नहीं जाती। बता दें कि ब्राह्मण विधायकों से पहले उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायकों ने भी बैठक की थी, जिसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक से जातीय समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कई सियासी जानकार इसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें सत्ता में भागीदारी से लेकर संगठन में अपनी अपनी जाति की हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग शुरू से ही बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि ब्राह्मणों की आवाज कमजोर हो रही है। हालांकि ये बात यूं ही नहीं उठी है। योगी सरकार पर कई बार ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगते रहे। समाजवादी पार्टी भी गाहे बगाहे इसे हवा देते हुए नजर आई और सरकार पर मुख्यमंत्री की जाति यानी ठाकुर के लोगों को संरक्षण देने और बचाने का आरोप भी लगता रहा है। अब ठाकुर विधायकों के बाद ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में हुई मीटिंग ने बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल बीजेपी भी समझ रही है कि विधायकों की बैठक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि ये एकजुट होते हैं तो 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10 से 11% है, जबकि ठाकुरों की आबादी की बात करें तो ये 6 से 7% हो जाता है। यूपी विधानसभा में बीजेपी के कुल 258 विधायक हैं। इनमें से 42 ब्राह्मण हैं, 45 ठाकुर हैं, 84 ओबीसी हैं, 59 अनुसूचित जाति और 28 दूसरी सवर्ण जातियों के विधायक हैं। विधानसभा में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक जबकि 45 ठाकुर विधायक हैं। इसी साल मॉनसून सत्र के दौरान जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तो इसे मुख्यमंत्री के प्रति एकजुटता के तौर पर देखा गया, लेकिन जब वही ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तो इसे पार्टी के खिलाफ माना जा रहा है। सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी एक्टिविटी को दोबारा नहीं करने की हिदायत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पंकज चौधरी ने सीधी ये संदेश पहुंचाने का काम किया है कि अगर दोबारा से इस तरीके की एक्टिविटी अगर कोई विधायक करता है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसे अनुशासनहीनता के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं, जब ठाकुर विधायकों ने मीटिंग की तब इसे सीएम की एकजुटता के तौर पर देखा गया, लेकिन जब वही ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में 40 से 50 ये विधायक थे, जो तस्वीर भी सामने आई थी, हमने अपनी पहली रिपोर्ट में भी आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से
बंद कमरे में 40 से 50 विधायक जो हैं, ब्राह्मण विधायक, वो मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग को कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि वो योगी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि योगी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस मीटिंग को करके ब्राह्मण विधायक ये चाह रहे थे कि ये संदेश जो है वो दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली तक अगर ये संदेश पहुँचता है तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या संदेश आगे जाएगा, 2027 से पहले क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से देखिए क्राइम को लेकर लगातार बड़े बड़े एक्शन वो ले रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं और हर तरफ वाहवाही जो है योगी आदित्यनाथ की हो रही है। लेकिन केंद्र में एक खेमा ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है। हमेशा से कोशिश उस खेमे की ये रही है कि कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का ही अड़िग रवैया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं या फिर लोकप्रियता जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़ी है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ लगातार अभी तक बने हुए हैं और ऐसे आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं उनके कामकाज को लेकर कि प्रदेश की जनता में नाराजगी होगी सीएम योगी को लेकर, ऐसा दूर दूर तक भी नजर नहीं आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त और खुश नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ के काम के ढंग को लेकर, जिस तरह से उनका काम करने का स्टाइल रहा है या फिर अपराधियों को जिस तरीके से वो हमेशा एक कड़ा संदेश देते रहे हैं, क्राइम को जिस तरह से प्रदेश से हटाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से यही चाहेगी कि 2027 में जब चुनाव होंगे तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर या मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही सामने आए। लेकिन ये राजनीति है और इसी को राजनीति कहते हैं। और क्योंकि राजनीति में कभी कोई अपना होता नहीं है, कोई कभी सगा होता नहीं, और अगर कोई सगा हो भी गया तो वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आपस में ही झगड़ता हुआ आपको नजर आएगा या फिर मनमुटाव आपको नजर आ जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने के लिए किस तरह से 40 से 50 ब्राह्मण विधायक मीटिंग करते हैं, बंद कमरे में इनकी मीटिंग होती है और यहीं से संदेश निकलता है कि सरकार से नाराजगी है इन विधायकों की, सरकार में सुनवाई इन विधायकों की नहीं होती, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती है, ठाकुरों की सुनी जाती है। इस तरीके से जातिवाद में ये जो विधायक है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं और यही माना गया क्योंकि इसी कमरे से ये संदेश निकला कि दिल्ली तक ये मैसेज पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में 40 से 50 विधायक जो है, ब्राह्मण विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। और अगर ये नाराज हो जाते हैं, एक बड़ा आंकड़ा है ये, अगर ये नाराज हो जाते हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा वोट बैंक जो है वो ब्राह्मण का है, कोर वोटर ब्राह्मण रहा है बीजेपी का। हालांकि एक समय पर कांग्रेस का ये वोटर हुआ करता था, लेकिन अब ये बीजेपी का वोटर हो गया है। और अगर ये विधायक नाराज होते हैं तो इनके समर्थक नाराज होंगे, इनके समर्थक इनके साथ आएंगे, इनका वोट बैक इनके साथ आएगा और एक बड़ा झटका 2027 में हो सकता है, मिल सकता है उत्तर प्रदेश बीजेपी को। और यही देखिए, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक ये मैसेज पहुंचता है तो पंकज चौधरी सीधे तौर पर कहते हैं कि भैया जो आप लोग ये कर रहे हैं बंद कमरे में मीटिंग, इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और इसे अनुशासनहीनता के तौर पर लिया जाएगा। आगे अगर आप कुछ इस तरीके से बैठक करते हैं बंद कमरों में और इस तरीके का कोई संदेश अगर आप देने की कोशिश करते हैं तो बहरहाल हमारी इस खबर पर मोहर लगी है, जो खबर हमने आपको पहले दी थी, क्योंकि कई लोग कमेंट्स में आए, उन्होंने ये कहा कि व्यूज लाइक के लिए इस तरीके से रिपोर्ट जो है तैयार की गई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का ये बयान बताता है, उनका ये जो सख्त रवैया है वो ये बताता है कि हमने जो खबर आप लोगों तक पहुंचाई थी वो बंद कमरे में 40 से 50 ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो खबर निकलकर सामने आई थी वो कहीं ना कहीं उस पर मुहर लगी है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को आप किस रूप में देख रहे हैं, कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको फिर से उन्हें वापस आना चाहिए और क्या एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए 2027 विधानसभा चुनाव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।